तो इस प्रकार मन का वाणी का उच्चारण तो होगा वैखरी में, लेकिन अंदर ओम 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 जपते गए। मन को लगना ही है। थोड़े ही समय में मन लगेगा और रस आने लगेगा। भगवत रस और भक्ति का रस आने से मन का छल छिद्र कपट अशांति और फरियाद कम होने लगेगी। पूर्ण गुरु की कृपा हजम हो जाए, पूर्ण गुरु का ज्ञान अगर पाले पचा ले, तो फिर तो सदा दिवाली संत की, आठों पैर आनंद। अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंक, ऐसी आपकी ऊंची अवस्था हो जाए। मूर्ति पूजा तीर्थ स्नान ये पुण्य लाभ तो ठीक है, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलता, सदगुरु नहीं मिलते, मूर्ति पूजा और तीर्थ स्नान और दान पान का फल, सभी का फल यह है कि हमको सत्संग में जाने की योग्यता आकर्षण रुचि हो जाए। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, पुण्य जोर मारेंगे तब संतों का संग मिलता है। द्रवे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति, जब भगवान द्रवीभूत होते तब साधु का संग मिलता है। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, संत के दर्शन से पातकों का नाश होता है। बड़े से बड़ा पातक है शरीर में हूं और संसारी चीजें पाकर सुखी हूं, ये बड़े में बड़ा पातक है। और बड़े में बड़ा पुण्य है कि मैं सतचित आनंद अविनाशी आत्मा हूं और जगत का व्यवहार कर्तव्य निभाकर प्रारब्ध पूर्ण करने को आया। ये शरीर मेरा साधन है। मोटर में बैठने से आप मोटर नहीं हो जाते, ऑटो में बैठने से आप ऑटो नहीं हो जाते, घर में बैठने से आप घर नहीं हो जाते। ऐसे शरीर में आने से आप शरीर नहीं है। शरीर तो छोड़कर आप फिर चैतन्य निर्लेप है, आप निराकार है। मरते समय किसी को जाते देखा क्या? आकार हो तो दिखे। ऐसे निराकार नारायण के अमृत पुत्र हो तुम। साकार शरीर की आसक्ति ममता और उसके नाम की ममता आपको छोटा बना देती। तुलसीदास जी कहते हैं ममता करनी हो तो तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, संसार में जिससे व्यवहार करो समता से। तुलसी ममता राम से, समता सब व्यवहार संसार। राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। भव सागर के पार चले जाएंगे। कुछ लोग सत्संग के द्वारा भव सागर के किनारे तो आते हैं, लेकिन कुप्रचार के द्वारा अथवा और किसी साधन के द्वारा, कच्चे कानों के द्वारा श्रद्धा टूटने पर फिर भव सागर में जा गिरते हैं। इसीलिए गुजराती में भक्तों ने भजन गाया है, मारी नावड़ी दरिया मां डोले गुरुजी, भव सागर थी तार जोरे, एमा ममता ना मगर छे मोटा, નથી પડતા એ મુજથી વિખૂટા, મને પકડ્યો છે જબરા જોરે ગુરુજી ભવ सागर थी तार। मेरी नावड़ी दरिया में डोलायमान हो रही, इसमें ममता अहंता की मगर है। ऊपर आग और नीचे धरती है। भक्तों की फांफां से कुछ हमारी नाव किनारे लगती नहीं। हे गुरु जी इस नैया को तुम ही थामे रखना। जैसी जी में जान हो जे तन में प्राण रहे, तैसी प्रीत संधि डोरी तो पासे सुरंदी रहे। तो एक तो होता है भगवत ध्यान करना। आरंभ में भगवान ध्यान करो, भगवत जप करो अर्थ सहित, बाद में बीच बीच में थोड़े शांत होते जाओ। कर्तृत्व का फल यही है कि नैष्कर्म्य सिद्धि आ जाए। जिससे किया जाता है वो
अचल तत्व है। करना चल प्रकृति में होता है, पर ब्रह्म परमात्मा अचल है। आकाश स्थिर है, शरीर मन इंद्रियां चलती है, ऐसे चिदाकाश अचल है परमात्मा। दीर्घ प्रणव का जप करते जाए और फिर शांत होते जाए तो अचल तत्व में एक आधी मिनट भी विश्रांति पाने से जो फायदा होता है उसके आगे लाख करोड़ रुपए की कमाई कोई माना नहीं रखती। ऐसी असली कमाई करने में सब स्वतंत्र है। बाहर की नौकरी काम धंधा अथवा हम सीए बनेंगे, हम ये बनेंगे, सीए बनेंगे, नौकर नौकरानी बनेंगे, पैसे कमाएंगे, वस्तुएं लाएंगे, फिर क्या चाहोगे? सुख ही तो। अभी सच्चा सुख लेना शुरू करो। सीए बीए सब जो होगा देखा जाएगा। साधारण मनुष्य बाहर का सब कुछ करके फिर सच्चे सुख को पाने की बेवकूफी ठानता है, लेकिन बुद्धिमान पहले सच्चे सुख को पाकर बाहर का कार्य में लगता है। अगर हम बाहर का काम धंधा रुपए पैसे बच्चे बच्चियां ठीक ठाक करके फिर भजन में लगते, अब इस उम्र में तो हमारी दुर्दशा हो जाती। हम पहले लग गए सच्चा काम करने में तो बाकी का काम अपने आप हो गया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक आत्म सुख को साध लो, आत्म ज्ञान को साध लो, आत्म विश्रांति को साध लो। एकांत में तपस्या करने से लाभ तो होता है, लेकिन एकांगी लाभ होता है, अपने परिश्रम का फल ही मिलता है। लेकिन सत्संग में कुछ न करो परिश्रम, बैठने से ही उससे कई गुना ज्यादा लाभ होने लगता है। संसारी मेहनत मजूरी करने से तो नश्वर पैसे और नश्वर भोग मिलते हैं। भजन करने से शाश्वत पुण्य और शाश्वत के द्वार पहुंचते हैं, लेकिन वो भी अपने बल से किया जाता है। और दूसरा, सत्संग में गए तो मानो करोड़पति के गोद चले गए। सत्संग आदमी को सहज सुलभ उन्नत कर देता है। संसार में राग और प्रियता है न, वो ही मन को दुष्ट बना देती है। और जहां भी राग और प्रियता होगी वो तुम्हें दुख देगा, रुलाएगा। जिसके प्रति भी राग करोगे वो छूटेगा, नाराज हो जाएगा, बिछ जाएगा, चल जाएगा। इसीलिए राग और प्रियता से बचो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैराग्य में राग रखो, भगवत रस में प्रीति रखो। इससे आपको सच्चा सुख और मन की चंचलता मिटाने में सफलता हो। जितनी जितनी व्यर्थ की इच्छाएं, व्यर्थ के कर्म से बचोगे, उतना ही सार्थक इच्छा सहज में पूरी होने लगेगी, सार्थक कर्म सहज में पूरे होने लगेंगे। गलत कर्म और गलत इच्छाओं से अपने को बचाते जाओ तो सही कर्म और सही इच्छा अपने आप पूरी होती जाएगी। और सही कर्म और सही इच्छा में भी आसक्ति नहीं करो तो आपके जीवन में बुद्धि योग आने लगेगा। भगवान के प्रति प्रीति करोगे और बुद्धि योग आने लगेगा। अब बुद्धि योग आया तो बस फिर तो महाराज आपको स्वर्ग का सुख कोई आए दे। कई ऐसे ऋषि, उपनिषदों के ऋषियों के पास इंद्र ने दूत भेजे कि आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, उस शरीर स्वर्ग चलो। बोले स्वर्ग में गुण दोष क्या है? पीने को अमृत है, घूमने को मन संकल्प से चलने वाले विमान है,
अप्सराएं हैं, बूढ़ी नहीं होती, बीमार नहीं होती, झुर्रियां नहीं पड़ती, पसीना नहीं निकलता, इस प्रकार की दिव्यमान सुंदरियां और सुंदरी। दोष क्या है कि बराबरी के अंदर ईर्ष्या होती है, छोटे वाले को देखकर घृणा होती है, बड़े वाले को देखकर द्वेष होता है, और समय पाकर पुण्य नष्ट होते तो गिराया जाता है, बोले वो स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। जय विजय को सत्संग मिलता तो सनकादि ऋषियों का अपमान करने का भयंकर जघन्य पाप नहीं करते और रावण और कुंभकर्ण नहीं बनते, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नहीं बनते, शिशुपाल और दंतवक्र नहीं बनते, 3-3 4-4 जन्म ले लेके भगवान के हाथों से मरते नहीं। भगवान के द्वारपाल हो गए लेकिन सत्संग नहीं मिला तो दंडता आ गई। जैसे श्वास लेना शरीर की आवश्यकता है, स्नान करना शरीर की आवश्यकता है, भोजन करना प्राणों की आवश्यकता है, ऐसे सत्संग और परमात्मा ध्यान और स्मरण करना ये हमारी आवश्यकता है। जो सत्संग को और जप ध्यान को महत्व नहीं देते उनका मन उन पर हावी हो जाता है, कुमार्ग में ले जाता है, गिरा देता है। समर्थ रामदास ने कहा, हरण भैंस के सींग पर राई का दाना टिके, उतनी देर भी तुमने निंदक अथवा कुसंग में मन लगाया तो तुम्हारा गिरना पतन होना संभव है। इसलिए कुसंग से बचे। जो बात सुनने से आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपका संग, आपकी श्रद्धा, आपके भगवत मार्ग डगमगाता है, उस बात को विष की नाई त्याग दो। मैंने बताई थी ये बात कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। लखन भैया और सीता जी वन की ओर चल दिए। निषाद राज का बेटा हुआ। रात्रि श्री रामचंद्र जी शयन करते हैं, लक्ष्मण चौकी कर रहे हैं तीर कमान लेकर। अंधेरी रात प्रभु जी ऐसे ही सोए हैं। निषाद राज भील को श्री राम की वो दयनीय दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। कई कई देश के राजा की कुलटा कन्या कई कई ने अंधेर कर दिया। इस कई कई कुलटा ने क्या कर दिया, क्या कुसंकल्प का चक्र चला दिया। सुख के दिवस थे श्री राम लखन सीता जी के। राजमहल में शयन करने वाले आज धरती पर कुशा पर लेटे हैं, झोपड़ी पे रहेंगे, कंदमूल खाएं। हाय कई कई तुमने क्या कर दिया। इस प्रकार कई कई को कोसते लक्ष्मण के करीब गए। भील ने, निषाद ने सोचा कि लक्ष्मण जी भी मेरे बात को हवा देंगे, स्वर में स्वर मिलाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने सत्संग की बात करके निषाद राज और मानवों को एक सुदृष्टि दे दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे निषाद राज, आप कई कई माँ को क्यों कोसते हैं? वे तो प्रेम मूर्ति थी, त्याग तपस्या की मूर्ति। भैया को खूब प्रेम करती है और भैया ने ही चाहा था। नियति भी ऐसी है, कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। अपने अपने कर्म के अनुसार जीवों की धरती पे आना जाना, मिलना बिछड़ना गति होती है और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सुख दुख होता है। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। तो निषाद चौकन्ने हो गए कि लक्ष्मण भैया आपका क्या कहना है?
क्या श्री रामचंद्र जी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं? श्री रामचंद्र जी दुखी हो रहे हैं तो क्या अपने कर्म का फल भोग रहे हैं? लक्ष्मण जी ने प्रकाश डाला कि श्री रामचंद्र जी दुखी नहीं है, दुखी तो आप हो रहे। रामचंद्र जी तो समझते हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता ये स्वप्न है और उसको जानने वाला सत्य चित्त आनंद घन चिद घन चैतन्य अपना है। राम राज्य होने की शहनाइयां बज रही थी, मां मंगल गा रही थी, छोटी मैया दान पुण्य कर रही थी और विधि विधान की सामग्री का मार्गदर्शन कर रही थी। हम लोग उत्सव में शामिल होने की तैयारियां कर रहे थे। एकाएक राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ तो मैं तो थोड़ा चलित हुआ, लेकिन श्री रामचंद्र जी के चित्त में शोभ नहीं हुआ। मुझे उन्होंने समझाया कि क्रोध और तृष्णा रव रव नरक है, काम एश क्रोध है, रजोगुणात् समुद्भव। ये भोग महारोग है, तवे पर पानी की बूंद आकर क्षीण हो जाती है। ऐसे अल्पकालीन ये चीजें और राजसत्ता आदि है, कब किसका रहा है। धैर्य धारण करो। राम जी को दुख नहीं है, दुखी तो आप हो रहे हैं। अब अपनी अपनी दृष्टि है। कई में अगर दोष बुद्धि करते हो, कई ने ऐसा किया, अपने बेटे का पक्ष लिया और राम जी से ऐसा किया, इस प्रकार देखकर आप दूसरे से अपना ममता वाला पक्ष छोड़ देते हैं और भगवान के प्रति स्नेह भरते, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर कई की उज्जवल पक्ष को देखो। कई ने क्या किया, उससे अगर आप सोचने का तरीका गलत लेते हैं तो आपका अंतःकरण मलिन करने का दोष उठाते। सोचने का तरीका राम ने सही किया, रावण ने गलत किया कि सही किया, वो अपनी जगह पर है। कि रावण ने गलती की, इस प्रकार हम लोगों के जीवन में गलती ना आए तो आप उस कथा का फायदा उठाकर अपने अंतःकरण को उन्नत करते हैं। नहीं तो रावण पर दोषारोप करके आप अपना हृदय मलिन करें, कई पर दोषारोपण करके अपना हृदय मलिन करें, किसी भक्त पर, माँ पर, पड़ोसी पर, भाई पर, किसी पर उसकी गलती को याद करके उस पे दोषारोपण करके आप अपने हृदय को दोषी बनाते तो आप घाटे में। जिस कारण वे लोग अच्छा नहीं करते तो आप उनसे बचे और उनकी गहराई में वही चैतन्य है। दोष आगंतुक है, दोष वासना अनुगामी होते। उनको दोषों को निकालने के लिए जो संस्कार है उसे संस्कृति कहते हैं। इसने संस्कृति का आचरण ठीक नहीं किया है, हम संस्कृति का आचरण करेंगे। किसी के दोष देखकर आप मन में खटाई लाएंगे तो आपका अंतःकरण खराब होगा, लेकिन दोष देखकर आप उन दोषों से बचे और उसको भी निर्दोष बनाने की सद्भावना करें तो आप अपने अंतःकरण का निर्माण करिए। संसार तो गुण दोषों से भरा है, अच्छाई बुराई से भरा है, तो आप किसी की अच्छाई देखकर प्रोत्साहित हो जाइए, आनंदित होइए और बुराई देखकर अपने को उन बुराई से बचाकर अपने अंतःकरण का निर्माण और गहराई में देखिए कि यही अच्छाई बुराई के ताने बुने संसार चलाते हैं, राग और द्वेष मेरे तेरे को। वास्तविक में तत्व स्वरूप भगवान सच्चिदानंद है, मैं उसी में शांत हो रहा हूं। जहां जहां मन जाए घुमा फिरा कर, छल छिद्र कपट से रहित, गुण दोष के आकर्षण से रहित, अपने भगवत स्वभाव में विश्रांति दिलाए। विवेक जगाए, मैं कौन हूं ऐसा अपने को पूछ के शांत होते जाए। संसार की नश्वरता देखकर वैराग्य जगाने से मन शांत होता है। दीर्घ प्रणव का ओमकार जपते जपते शांत हो जाए, इससे भी मन शांत हो जाता है। ये शरीर में नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं, इन सब से परे जो परम तत्व है वो मैं कौन। इससे भी मन निर्दोष और शांत होने लगेगा।
वासना का क्षय करने के लिए जीव तालू में लगाकर श्वासोश्वास, श्वास अंदर गया आनंद, बाहर गया तो गिनती, श्वास अंदर गया तो आनंद, शांति, ओम आदि आदि। इससे भगवत रस आने लगेगा, वासना क्षय होने लगेगी। 10-11 प्राणायाम करके फिर दोनों नथुनों से श्वास खींचे और योनि को सकोड़ के रख दे। शौच जाने की जगह का संकोचन कर ले। इसको मूल बंद बोलते। वासनाओं का पुंज उसमें छुपा रहता है। संकोचन करें और श्वास रोक दे, भगवान नाम जप करें, वासनाओं दग्ध होती जाएगी। जैसे सिंगदाने सेक लिए जाएं तो वो मूंगफली खाने के काम तो आती सिंग, लेकिन उसकी खेती नहीं होगी। ज्वार सेक लो तो धानी खाने के काम आएगी, लेकिन धानी जमीन में गाड़ो तो खेती नहीं होगी, ज्वार उगे नहीं, सेकाई गई। ऐसे मूल बंद करके अपना जप करो तो तुम्हारी वासना सीख जाएगी। ऊपर ऊपर से दिखेगी लेकिन जन्मों का कारण नहीं बनेगी। मूल बंद माना लेटरिन जाने की, शौच जाने की जगह को सकोड़ के प्राण रोके रखना 1 से 1.25 मिनट और भगवान नाम जप कर। योनि को सकोड़ना इसको मूल बंद कहते हैं। पेट को अंदर खींच के रखना उसे उड़ियान बंद कहते हैं। दाढ़ी को, ठोडी को कंठकूप के तरफ दबा के बैठना उसको जालंधर बंद कहते हैं। ये 10 त्रिबंध प्राणायाम करे तो पापी से पापी आदमी 7 दिन में ही धर्मात्मा होने के रास्ते बिल्कुल तेजी से चलेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मूल बंद करने से बहुत प्रकार की वासनाएं दग्ध हो जाती है। उड़ियान बंद, पेट दबोच के रखना, उड़ियान बंद हो जाता है। इससे पेट संबंधी कई अजीर्ण संबंधी बीमारियां भी दूर होती। मैंने वैद्य से पूछा कि यहाँ बीमारी में कौन से केस आते हैं। बोले ज्यादातर अहमदाबाद के तो लोग आते हैं, लेकिन देश भर से आते हैं तो कैंसर और असाध्य रोग वाले ही यहाँ पहुंचते हैं। जो कहीं नहीं मिटते हैं वो के चलो बापूजी मिटा देंगे, ऐसे आते तो उसमें कैंसर होता है। तो जो और घुटनों का दर्द और शरीर पकड़ा हुआ, शरीर में दर्द, तो ये दर्द होता है आम से। आम मतलब कच्चा रस। जितना खुराक पच सकता है उससे थोड़ा ज्यादा खाते हैं अथवा बेटाइम खाते हैं तो अजीर्ण जिसको बोलते हैं, अपचा, एसिडिटी के कुछ अंश से ये आम बनता है। ऐसे व्यक्तियों को भोजन करते समय पानी लेकर बैठना चाहिए। बीच बीच में पानी पिए गुनगुना सा। भोजन का आधा पेट भोजन से भरे, चौथाई पेट पानी से भरे और चौथाई खाली रखे, तो बिना दवा के ये आम पचता जाएगा और ठीक होते जाएगा। और दूसरा, ये प्राणायाम करे तो पेट अंदर करके करे। मूल बंद माना योनि को सकोड़ ले, उड़ियान बंद माना पेट अंदर खींच के रखे, जाल अंदर बंद ठोडी को छाती से, तो हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होगी और ये हिस्सा विकसित होगा। और जीवनी शक्ति धातु ऊपर के केंद्रों में आने से विकारों पर विजय पाएंगे। तनाव, चिंता भाग जाएगी। मूल बंध, विकार पर विजय और ऊर्ध्वगमन होगा। उड़ियान बंद से तनाव, चिंता आदि से बचाव हो जाएगा। ठोडी छाती के तरफ लगाएंगे। जालंधर बंद से हृदय की गति, श्वास की तालबद्धता ठीक होने से रक्तचाप, हाई बीपी, लो बीपी कभी होगी नहीं। दूसरा जो बोनस मंत्र है खम खम, उससे भी हाई बीपी, लो बीपी से रक्षा होती। तो
तो 10 प्राणायाम खुली हवा में, शुद्ध हवा में रोज करें। इससे भी मन के दोष, शरीर के रोग और दोष मिटने लगते हैं। धूप वाले चारों तरफ धूप की तैयारी करो, तुम लोग आरती करो, फिर हम प्राणायाम करवाएंगे। त्रिबंध का प्रयोग अभी अभी करते हैं। ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन कास, दुख बिन से मन कास। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। आरतियां हो रही है, धूप नहीं करेंगे तो परमात्मा तुम अंतर्यामी, ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। गौरम करुणावत संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारुंदे भवम भवानी सरितम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय। तनवरी लंबा श्वास ले लो। पवित्र वातावरण में दिए आरतियों का दर्शन करने से शत्रुओं की दाल नहीं गलेगी तुम्हारे ऊपर। लंबा श्वास ले लो दोनों नथुनों से, गहरा। उनकी नकल साधक नहीं करे।